नारायण नारायण नारायण। एक भक्त आपत्ति में था और जब उसकी आपत्ति निकल गई, भगवान से मिलना हुआ, तो भगवान से थोड़ा नाराज था। वो भगवान को बोलता है, आप तो कहते हैं कि आपत्ति के समय में भक्त के साथ रहता हूं, उसकी रक्षा करता हूं, लेकिन मेरे ऊपर आपत्ति थी तब तो मैं अकेला था, आप कहां थे? भगवान बोले, मैं तो तुम्हारे साथ ही था। बोले, नहीं, आप साथ नहीं थे। बोले, क्या प्रमाण है? बोले, जब मैं उस आपत्ति के समय से गुजर रहा था तो रास्ते में जो पद चिन्ह थे वो एक ही व्यक्ति के थे, वो मेरे अकेले थे। भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले, सच नहीं है, पद चिन्ह जरूर एक व्यक्ति के थे, लेकिन वो तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे थे। उस समय मैं तुमको गोद में लेके चल रहा था, इसलिए एक के ही पद चिन्ह थे। हाँ, वो मेरे थे, पद चिन्ह जरूर एक के थे, लेकिन वो मेरे थे। हाँ, तो और ये सच बात है। हाँ, थोड़ी भी अगर हम भक्ति करें तो हमको नहीं पता होता है भगवान हमारी कितनी केयर करते, कितनी रक्षा करते, कितनी आपत्तियों से बचाते हैं। वो तो जब अनुभव होने लग जाता है तब उसका रस आता है। हाँ, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, इसलिए लिखा है समीक्षा करो, प्रतीक्षा नहीं, समीक्षा करो, कहां कहां कृपा हुई, कहां कहां कृपा हो रही है। तो माया माने जो झूठे को अपना बना दे और सच को अपने से अलग कर दे। हाँ, ये जो झूठा बंधन है, झूठा मैं मेरा तू तेरा है, इसी का नाम माया है। हाँ, यही माया का बंधन है। कौन किसका है संसार में? हाँ, एक प्रसूयते जंतु एक एव प्रलीयते, एकोन भुंगते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। इस दुनिया में जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। अच्छा या बुरा कर्म का फल अकेला ही भोगेगा, कोई उसमें सहयोग करने वाला नहीं है। तो कौन तुम्हारा है भाई? ठीक है, व्यवहार के लिए आप अपने लिए जरूर कुछ लोगों को अपना मान के रखिए, लेकिन ईश्वर के नाते। उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, क्या युधिष्ठिर नहीं थे वहां? क्या अर्जुन नहीं थे? क्या भीमसेन नहीं थे? सब थे, लेकिन उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा। उत्तरा ने अगर पुकारा तो केवल गोविंद को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन। हाँ, हे श्याम सुंदर, रक्षा करो। तो परिवार में रहने के लिए मना नहीं है, संसार में रहने के लिए मना नहीं है, लेकिन संसार के होके रहोगे तो दुखी रहोगे और भगवान के होके रहोगे तो सुखी रहोगे। हाँ, भगवान के वही माया क्या करती है? जो वास्तव में तुम्हारा है उससे तुमको अलग कर देती, और जो तुम्हारा नहीं है तो उसको तुम्हारा बना के दिखाती है, होता तो नहीं है, दिखाती। बहुत लोग कहते हैं, महाराज हमारे इतनी मित्रता थी उस व्यक्ति से, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। हाँ, अरे क्या हो गया? क्या पहले भी नहीं थी, वो किसी कारण से थी, वो कारण खत्म हो गया होगा। हाँ, यही होता है, कारण खत्म हो गया, मित्रता खत्म। अरे जो ईश्वर तुम पीठ दिखाने के बाद भी जो तुम्हारा संरक्षण नहीं छोड़ता है, वो तुम्हारा है। हाँ, वही तुम्हारा है। तो कहते हैं ये, लेकिन ये माया इतनी शक्तिशाली है कि इतना सुनने समझने के बाद भी, हाँ, एक तो बुद्धि स्वीकार कर ले वही बड़ी बात है, और स्वीकार भी कर ले तो आचरण के लिए बड़ी कठिनाई है। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज, हाँ, और भागवत में लिखा है प्रहलाद जी के प्रसंग में, प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा भक्त जिस परिवार में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार मैं बिना शर्त करता हूं। 10 पीढ़ी पहले की, 10 पीढ़ी बाद की, और एक वो जिसमें स्वयं है, 21 हो गई ना। तो अब ये घाटे का सौदा है कि फायदे का? 21 जनरेशन का उद्धार बिना शर्त हो जाता है अगर एक बालक भगवान का भक्त हो जाए। क्यों भाई, फायदे का सौदा है कि घाटे का? तो अपना बालक भक्त बनाना चाहिए कि नहीं? अब नहीं हाँ बोलेंगे। हाँ, दूसरे का बालक बन जाए तो बहुत अच्छा, बड़ी कृपा भगवान की महाराज आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, लेकिन हमारा बालक नहीं बनना चाहिए। इसी का नाम माया है।
स्वयं जानते हैं कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को भी उसी में डाल दो। और जब बच्चा उसमें आ जाता है तब बड़े खुश होते। मैंने सुना है गांव में एक दो व्यक्तियों को, पहले बच्चा अपना स्वतंत्र मस्ती में घूमता था, शायद कुछ बात नहीं भी मानता होगा पिता की, कभी मानता भी होगा, उसको समझा बुझा के उसका विवाह कर दिया। फिर उसके बाद पिता का जो कमेंट था वो कहता है अब आया बेटा पहाड़ के नीचे, अब पता लगेगा इसको। अरे माने तुम जो भोग रहे हो उसको उसमें डाल के तुम खुश हो रहे हो। ठीक है, इसका अर्थ नहीं कि सब बाबा जी बन जाएं, और सब बाबा जी बन भी नहीं सकते हैं, ईश्वरीय व्यवस्था है, लेकिन अर्थ उद्देश्य क्या है, गृहस्थ में रह करके भी तो ईश्वर को पाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि माया भगवान की ऐसी है, बहुत कठिन है इसका पार होना, बहुत कठिन है। अरे भगवान स्वयं ही जब बोल दिए दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, दुरत्तया माने जिसको पार करना अत्यंत कठिन कार्य है, दुरत्तया। बोले महाराज जब पार करना कठिन है तो फिर हम क्या करें? बोले एक रास्ता है ना। बोले क्या रास्ता है? बोले एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एव शब्द वहां भी लगा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, मेरी शरणागति ही एक रास्ता है, बस एक ही रास्ता है मेरी शरणागति। माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, मेरी शरणागति जो लेते हैं वही इस माया को पार कर पाते हैं। बोले क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में बड़ी सुंदर बात कही है। बोले कभी कभी ज्ञानियों का चित्त भी माया अपहरण कर सकती, लेकिन भक्त से डरती है। बोले क्यों? बोले कि भक्ति और माया दोनों स्त्रीलिंग है, और भक्ति भगवान को बहुत प्यारी है, माया को ये मालूम है। तो जब भक्ति बहुत प्यारी है तो जिसके जीवन में भक्ति आ गई उधर माया नजर उठा के नहीं देखती है। हाँ, ये भगवान को बहुत प्रिय है, इधर नजर उठा के देखूंगी तो मेरी खैरियत नहीं है। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान की माया को पार करना है तो भगवान की शरण लेना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए प्रारंभ में हमको क्या करना होगा वो देवर्षि नारद बताते हैं। हाँ, कस तरति मायाम, माया को कौन पार कर सकता है, कौन पार कर सकता है? तो बस क्योंकि हमको भी तो कुछ प्रयास करना होगा तब ना भगवान की कृपा उतरेगी। यह संगांस त्यजति, पहला सूत्र बता दिया, जो संग का त्याग करता है। हाँ, संग माने आसक्ति, और संग का अर्थ है यहां पर विषयों का संग या विषयी पुरुषों का संग। हाँ, ये आपको कुछ तो करना होगा अगर कुछ पाना है, विषयी का त्याग और विषय का त्याग। पहला नियम यह है, भाई आप कह सकते हैं कि मन हमारे वश में नहीं है, ठीक है, मन को छोड़ दो भगवान के लिए। आप अपने शरीर से तो दूरी बना सकते हैं ना, हाँ, क्रिया से तो दूरी बना सकते हैं ना। विषयी पुरुष के साथ मत जाओ कहीं, विषयी पुरुष के साथ संबंध मत रखो। हाँ, मन में आता है आने दो, उसको भगवान ठीक करेंगे। जब भगवान देख लेंगे कि तुम्हारे हाथ में जो है, तुम्हारे हाथ में जितनी शक्ति ठाकुर ने दी है, अगर उसका तुम सदुपयोग कर रहे हो तो बाकी काम ठाकुर जी करेंगे। हाँ, संगांस त्यजति, आसक्ति, संग माने आसक्ति। आसक्ति कहाँ? बोले विषय में और विषयी पुरुषों में, दोनों की आसक्ति का पहले नियम ले लो कि ऐसे लोगों का संग हम नहीं करेंगे जिससे भगवान की भक्ति में बाधा पड़े। हाँ, और क्या है? तो बोले महाराज फिर संग, जब तक भगवान नहीं मिले तो अकेला रहना भी तो कठिन है ना, अकेला रहना भी कठिन। तो उन लोगों का संग तो छोड़ दिया, और ज्यादा तो प्राय वही लोग होते हैं, तो फिर क्या करें? बोले यो महानुभावम सेवते। हाँ, संग बता दिया, ऐसा नहीं कहा कि संग बिल्कुल छोड़ दो, गलत लोगों का संग छोड़ दो, अच्छे लोगों का संग करो। हाँ, प्रारंभ में करना होगा। आज एक व्यक्ति पूछ रहे थे, महाराज दुनिया का संग छूट जाए ठीक है, संत से अगर संग हो जाए, भगवान से संग हो जाए तो वो भी तो बंधन है ना। मैंने कहा वो सात्विक संग है,
जो विषय और विषयी का संग है वो राजसी और तामसी संग है, और संत और ईश्वर के प्रति जो संग है, आसक्ति है, वो सात्विक संग है। और सात्विक संग बंधन कारक नहीं होता है, वो स्वयं मुक्त करा करके भगवान के पास भेज देता है। तो संग के बिना आप नहीं रह सकते, ठीक है। जब तक ठाकुर का अनुभव नहीं होगा ना, अकेला रहना कठिन है। हाँ, तो किसी का संग तो करना पड़ेगा। तो बोले अच्छे लोगों का, हाँ, जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं। आप कहेंगे महाराज आज के समय में ईमानदार, हाँ, आप लोग अभी सब देखते ही रहे न्यूज चैनलों में जो कुछ हुआ है। हाँ, अच्छे हुआ जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है कि ईमानदार नहीं है ये आप नहीं कह सकते ये जरूर कह सकते हैं कि कम है। हाँ, ज्यादा वो है, कम ये है, तो ठीक है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि सच्चे लोग कम है, ईमानदार लोग कम है, क्या होगा, क्योंकि ये औसत हमेशा रहा है। श्री कृष्ण जब अवतार काल में थे, आप लोग जानते हैं 18 अक्षौहिणी सेना थी महाभारत में, और 18 में 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के साथ है, और 7 अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर के साथ है। तो ज्यादा लोग किसके साथ थे उस समय भी? दुर्योधन के साथ थे ना। अगर संख्या की दृष्टि से आप काउंट करें तो जिस समय श्री कृष्ण अवतार लेकर के इस धराधाम पर विराजमान थे, उस समय भी तो ज्यादा लोग दुर्योधन के ही साथ थे ना। तो संख्या का ज्यादा महत्व नहीं है। हम अगर अच्छे रास्ते पर हैं और ईश्वर के साथ है, तो ईश्वर की शक्ति अगर हमारे साथ हो जाए तो कितनी बड़ी संख्या सामने रहे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए महानुभावम सेवते, महानुभाव भगवान जब तक नहीं मिले तो सज्जन लोगों का साथ करो, भक्तों का साथ करो, संतों का साथ करो। उनसे आपको पता लगेगा, देखने को मिलेगा। हाँ, ये दुनिया जिन चीजों के पीछे दौड़ रही है, उन चीजों के बिना भी व्यक्ति कैसे आनंद में रहता है, ये उन लोगों के साथ रहने से पता लगेगा। हाँ, महानुभावम सेवते। हाँ, अगर कोई संत सदगुरु मिल जाए तब तो हाँ, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उनको प्रणाम करो, सेवा करो, जिज्ञासा का समाधान करो। अगर कोई महापुरुष मिल जाए, वो तुमको रास्ता दिखा देगा जहां से वो गया है। महाराज जी तो क्या मस्ती में बोलते थे। वो कहते थे भाई दुनिया में अगर कुछ देखने की इच्छा है तो देखाओ, लेकिन जब दुनिया की इच्छा खत्म हो जाए, केवल ईश्वर के लिए हमारे पास आओगे तो चुटकी बजा के तुमको ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया है, और बात सच है, ये बात सच है, दुनिया का व्यवहार बहुत कठिन है। हाँ, मेरे को तो आश्चर्य होता है कैसे लोग इसमें रहते हैं। हाँ, कितनी बनावट, कितना दिखावा, बनावटी हंसी, बनावटी व्यवहार। हाँ, कैसे इसमें लोग अपने को एडजस्ट कर पाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात। अच्छे लोगों से मिलो, सीधा साधा व्यवहार, हाँ, सीधी साधी बात, भगवान की चर्चा, सहज जीवन। हाँ, कितना सुंदर जीवन होता है। हाँ, जो अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति का अर्थ फिर मैं कहूँगा कोई लाल पीला कपड़ा नहीं होता है। जिसके जीवन में ईमानदारी है, जीवन अच्छा है, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं, संत भी हो सकते हैं। महानुभावम सेवते, उनका साथ करो, गलत लोगों का साथ छोड़ो, अच्छे लोगों का साथ करो। और कोई संत महापुरुष मिल जाए तो उसकी सेवा करो। हाँ, बोले उससे क्या होगा? संत की सेवा, अगर सदगुरु की सेवा हो गई और उसके हृदय में कभी विशेष करुणा का उदय हो गया और उसकी वाणी से निकल गया कि जाओ तुमको भगवान की प्राप्ति होगी, तो उनकी उस वाणी को भगवान भी मिटाने में समर्थ नहीं होते। हाँ, अगर उनकी वाणी से निकल गया, और वो निकलता है करुणा से। हाँ, जब देखते हैं कि पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। देवहूति जी ने करदम जी की जो सेवा की, भागवत में लिखा है, महलों की राजकुमारी कुटिया में रह के सेवा कर रही थी। आई थी तो गौर वर्ण थी, सेवा करते करते सांवरी हो गई, दुबली हो गई,
करदम जी को इतना भजन में रस आता था कि उनको ये भी भूल गया कि उनका विवाह हुआ है। हाँ? बहुत समय के बाद देखा, अरे ये देवी कौन है जो मेरी सेवा कर रही है। ध्यान किया, अरे ये तो मेरा विवाह हुआ, मेरी धर्म पत्नी है। और उनको पहले भी देखा था, विवाह के पहले जब महल से आई थी, स्वयंभू मनु की बेटी, गौर वर्ण था, स्वस्थ शरीर था, आज सांवरी हो गई, इतनी दुबली हो गई हैं कि चलने में कांपती हैं, भागवत में लिखा। आप कल्पना कर सकते हैं उस सेवा की। करदम जी गदगद हो जाते हैं, देवहूति वरदान मांग लो, संसार में कुछ वैभव चाहिए तो वो मांग लो, और भगवान चाहिए तो वो मांग लो। हाँ, मैं दोनों दे सकता हूं, यही है करुणा। और देवहूति जी को जानते हो, कपिल भगवान की प्राप्ति हुई ना फिर। हाँ, तो अगर कोई महापुरुष मिल गया और उसकी आप ईमानदारी से सेवा करते हैं तो करुणा का उदय न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, करुणा का उदय होगा। और जहां महापुरुष की वाणी से कोई वाक्य निकला तो भगवान का तो नियम ही है, सत्यम विधातुम निज भृत भाषितम। मेरा भक्त जो कह देता है उसको सच करना मेरा पहला काम होता है। भगवान उसको सच करते। तो महानुभावम सेवते, बोले महाराज जब हम ऐसा करेंगे कि दुनिया वालों का संग छोड़ेंगे, केवल अच्छे लोगों का ही संग करेंगे, तो सर्कल तो कम हो जाएगा, स्वाभाविक है कम होगा। हाँ एक बात। और दूसरी बात, कभी कभी घर परिवार के लोग या अपना जो मित्र वर्ग होता है वो भी दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? पता नहीं इसको क्या हो गया। हाँ, ऐसा बोलते हैं बहुत लोगों को। अगर कोई भगवान के रास्ते पे चले तो बोलते पता नहीं इसको क्या हो गया। हाँ, एक हमारे शिष्य हैं, तो उनका मित्र वर्ग था, वो वृंदावन आने लग गए और पहले वो ड्रिंक वगैरह लेते थे, छोड़ दिया बाद में। तो उनका जो मित्र वर्ग था वो कहता था अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। वो बोले क्यों? बोले पता नहीं तुमको क्या हो गया है, अगर ये रोग हमको भी लग गया आप सोचो तो हमारा क्या होगा। माने वो जो हमारी मस्ती है, रोज शाम को जो चौपड़ जमती है और फिर जो होता आप लोग सब जानते हैं, बोले वो मस्ती तो हमारी चली जाएगी। तो ये बोले क्या करें, कभी कभी घर परिवार वाले रोएंगे भी, मित्र वर्ग दुखी भी होगा, अरे तुमको क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो। तो बोले उस अवस्था में क्या करें, बोले जो सच्चा व्यक्ति है हृदय कभी कभी द्रवित हो जाता है। हाँ, परिवार को देख के, मित्र वर्ग को देख के देवर्षि नारद कहते सावधान, भगवान के भक्ति के विरुद्ध हाँ जो कार्य हो वहां द्रवित होने की कोई जरूरत नहीं है। बोले अगले सूत्र में लिख दिया निर्ममो भवति। हाँ, वहां निर्मम हो जाता है भक्त। हाँ, निर्मम हो जाता है। निर्मम का अर्थ जानते हो? निर्दयी हो जाता है। हाँ, वहां कोई दया करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, बड़ा सुंदर वाक्य है, जहां साधक, क्योंकि साधक का हृदय सरल होता है, साधक का हृदय कोमल होता है, जो भगवान का भक्त होगा हृदय सॉफ्ट हो जाता है। तो कभी कभी वो जहां नहीं